हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th सीबीएसई चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का पीवाईक्यू करेंगे। वो सभी क्वेश्चन जो पहले आ चुका है या वैसा क्वेश्चन भी करेंगे जो हाई हाई चांसेस होता है बोर्ड एग्जाम में आने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे। सीड्स आर कॉल्ड प्रोडक्ट, सीड जो है वो बनता है, ठीक है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। फ्लोरिंग प्लांट में हम लोग पढ़े थे, फ्लोरिंग प्लांट में कैसा रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वहां पे एक मेल होता है, फीमेल होता है, ठीक है, पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। और ये भी पढ़े थे कि हम लोग कि ओव्यूल जो है सीड बन जाता है, ठीक है। तो ये सीड बनता है, तो कैसे बनता है सीड? तो फर्स्ट ऑप्शन है दे गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो सीड जो है वो नया प्लांट बनता है, ठीक है। ऐसे वो प्रोडक्ट, मतलब ये प्रोडक्ट है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है सीड, गिव राइज टू न्यू प्लांट। तो नहीं, ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो ये ऑप्शन जो है रॉन्ग है, ठीक है। गिव राइज टू न्यू प्लांट्स नहीं होता। एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो अगर रहता ना, एम्ब्रियो कुछ ऐसा करके एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो गिव राइज टू न्यू प्लांट्स होता है। लेकिन ये ऑप्शन सीड के बारे में गलत है। सीड्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज दे आर फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। हाँ, ये सही है, क्योंकि सीड कब बनता है, जब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होता है, जब मेल गैमेट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमेट ओवा जब फ्यूज होता है, तो उसकी वजह से जो सीड बनता है, क्या बनता है, उसकी वजह से सीड बनता है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ पोलन ट्यूब का फ्यूजन तो होता ही नहीं है, ठीक है। डी ऑप्शन है कैन सर्वाइव फॉर लॉन्गर पीरियड, ठीक है। तो ये भी मतलब है, सीड का ही बारे में है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा ये इससे ये नहीं पता चल रहा है कि सीड इससे बना है, ठीक है। तो सीड जो है वो गैमेट्स सेल के फ्यूजन से बना है, ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब बी इज द करेक्ट। सेकेंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग डिजीज इज ट्रांसमिटेड सेक्सुअली। देखिए, बहुत सारा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ ऐसा डिजीज बता रहा है, दिया गया है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है। तो हम लोग आगे चल के डिस्कस करेंगे कौन कौन सा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग एसटीडी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसटीडी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, पहला है स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो ये ऐसा डिजीज नहीं है जिससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो, तो ये ऑप्शन गलत। नेक्स्ट जॉन्डिस, ये भी गलत। फिर है एलिफेंटियासिस, ये भी गलत, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी जो है वो बैक्टीरियल डिजीज है। बैक्टीरिया मतलब एक तरह से बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, और ये एक तरह का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। ये याद रखना, ये बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, ठीक है। बैक्टीरिया से एक होता है ये SYPHILIS, और एक होता है, एक और होता है गोनोरिया, है ना, गोनोरिया, ये भी होता है। ये बैक्टीरियल डिजीज होता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है, बैक्टीरिया से फैलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। डीएनए का कॉपी होता है, हम लोग जानते हैं कि जब रिप्रोडक्शन के टाइम में क्या होता है, डीएनए का कॉपी होता है, और वही डीएनए का कॉपी से हम कोई ऑफस्प्रिंग बनता है, ठीक है। तो डीएनए कॉपिंग इज नेसेसरी, क्यों जरूरी है, ठीक है। पहला ऑप्शन है इट लीड्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। हाँ, सही है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर का। इट लीड्स टू वेरिएशन, हाँ, डीएनए में एरर की वजह से वेरिएशन होता है, कॉपी हो रहा है तो एरर हो रहा है, ठीक है। अगर डीएनए में कॉपी हो रहा है, इसका मतलब कॉपी के टाइम में कुछ डीएनए में एरर आ जाता है, ठीक है, दैट्स व्हाई उसकी वजह से क्या होता है, वेरिएशन होता है। नेक्स्ट है ऑप्शन सी इट हेल्प्स इन सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज ओवर टाइम, है ना, दिस इज आल्सो करेक्ट आंसर, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है।
तो ये सर्वाइवल में भी मदद करता है। अगर डीएनए का कॉपी हो रहा है यानी डीएनए में एरर हुआ, वेरिएशन आया तो क्या होगा, सर्वाइवल में मदद करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये ऑप्शन इसका डी होगा, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑल ऑफ दिस सही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग मैच इज करेक्ट, मतलब इसमें मैचिंग जो है ना कौन सा करेक्ट है। तो देखिए कोटिलेडन फूड स्टोर है ना, ठीक है, कोटिलेडन फूड स्टोर करता है। प्लेम्यूल फ्यूचर रूट्स, फ्यूचर सूट, हाँ ठीक है, प्लेम्यूल फ्यूचर सूट होता है। रेडिकल फ्यूचर रूट होता है। ठीक है, तो इसमें भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें हम लोग पढ़े थे कि जो एम्ब्रियो होता है, ठीक है, एम्ब्रियो नहीं, जैसे यहां पे सीड है, तो सीड का जो है ना, देखिए सीड का पहला पार्ट होता है सीड कोट। क्या होता है, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट होता है, प्रोटेक्टिव कवर है। ठीक है, और सेकेंड पार्ट है कोटिलेडन। कोटिलेडन, कोटिलेडन क्या करता है, ये स्टोर फूड करता है। क्या, प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है। और जबकि कोटिलेडन का काम क्या है, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर फूड, फूड को स्टोर करेगा ताकि एम्ब्रियो को जर्मिनेटिंग में हेल्प करे। और तीसरा पार्ट है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का दो पार्ट है, कितना पार्ट, दो पार्ट, पहला प्लेम्यूल और दूसरा रेडिकल। देखिए पी से प्लेम्यूल, पी से प्लांट, मतलब सूट बनता है, ये फ्यूचर सूट बनता है, फ्यूचर सूट, सूट मतलब जो ऊपर आता है। और आर से रेडिकल, आर से रूट, ये फ्यूचर रूट बनेगा, फ्यूचर रूट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये तुम्हारा इस तरीका का है, इस तरीका का सीड है, मतलब डाइकोटिलेडन है। तो डाइकोटिलेडन है तो ये हो जाएगा तुम्हारा सीड कोट। क्या हो जाएगा, सीड कोट। ये हो जाएगा कोटिलेडन, कोटिलेडन। और यहां पे जो होता है ना, यहां पे एक होता है एम्ब्रियो का दो पार्ट, एक ऐसे होता है, एक नीचे लगा रहता है। ठीक है, ये नीचे ऐसा, तो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेम्यूल। और ये जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं रेडिकल, जो रूट बनता है। ठीक है, जब बीज को बोएंगे तो क्या होगा, ये जो है ये इसको खाना जर्मिनेट होने के लिए कौन देगा खाना, यही कोटिलेडन जो स्टोर कर रहा है खाना को। ठीक है, और खाना देगा तो प्लेम्यूल ऊपर बढ़ेगा और रूट नीचे बढ़ेगा, मतलब रेडिकल नीचे जाएगा और प्लेम्यूल ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, मतलब ये अलग क्वेश्चन में भी आ सकता है। ये तो एक 1 मार्क्स का है, लेकिन अलग फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो फिफ्थ क्वेश्चन है द बैक्टीरियल एंड द वायरल इन्फेक्शन दैट मे बी कॉज्ड ड्यू टू द अनसेफ सेक्स रिस्पेक्टिव आर। ठीक है, मतलब बैक्टीरियल बोल रहा है और वायरल भी बोल रहा है। कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, कौन सा वायरल इन्फेक्शन होगा जो अनसेफ सेक्स के टाइम में वो होता है। ठीक है, तो देखिए वायरल जो है ना, वायरल जो वायरस से होता है, वायरल इन्फेक्शन में आ जाता है वॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, आने का पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा। वॉट्स, और एक है HIV एड्स, है ना, HIV एड्स। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या आ जाएगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में आ जाएगा, अभी बताए थे SYPHILIS सिफिलिस, और एक और है गोनोरिया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वॉट्स एंड HIV एड्स। तो ये तो वायरल इन्फेक्शन है, ओनली वायरल है। ठीक है, फिर बी ऑप्शन है HIV एड्स एंड वॉट्स,
तो ये भी तुम्हारा तो जस्ट रिवर्स कर दिया, तो ऑप्शन ए ऑप्शन बी तो एकदम सेम ही है, तो ये होगा ही नहीं, क्योंकि एक बैक्टीरियल होना चाहिए, एक वायरस होना चाहिए, ठीक है। तो गोनोरिया एंड सिफिलिस, तो ये भी बैक्टीरियल है दोनों, ठीक है। तो ऑप्शन डी है साइफिलिस एंड वॉर्स। देखिए कितना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना, बच्चा लोग को समझ ही में नहीं आएगा अगर पढ़ा नहीं है अच्छा से तो वायरल में आता है वॉर्स एंड HIV एड्स, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है सिफिलिस और गोनोरिया। अगर ये किसी को याद नहीं है तो वो क्या होगा, कोई भी टिक कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे बोल रहा है बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन, तो बैक्टीरियल ये हो गया बैक्टीरियल और ये हो गया वायरल, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा डी, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, सिलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, select the correct match organism mode of reproduction। ठीक है, रिप्रोडक्शन। तो सेलेक्ट द करेक्ट मैच ऑर्गेनिज्म मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो देखिए ब्रायोफिलम लीफ बर्ड, हाँ तो देखो ब्रायोफिलम मैंने बताया था, ब्रायोफिलम एक प्लांट होता है जैसे ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, लीफ के ऊपर भी एक तरह से लीफ का बर्ड होता है, क्या होता है, लीफ का बर्ड होता है ऐसे, ठीक है। और यही लीफ का बर्ड जब गिरेगा नीचे तो उससे एक नया ब्रायोफिलम ग्रो हो जाता है, तो ब्रायोफिलम लीफ बर्ड, ये तो सही है। हाइड्रा बाइनरी फिजन नहीं होता है, हाइड्रा जो है ना बाइनरी फिजन नहीं होता, हाइड्रा बर्डिंग होता है, तुम पढ़ा होगा कि हाइड्रा जो है वो क्या होता है, बर्डिंग। तो ये तो ऑप्शन गलत है ना, ये गलत है। पारामेसियम मल्टीपल फिजन नहीं होता है ना, पारामेसियम होता है तुम्हारा बाइनरी फिजन। क्या होता है, बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में आता है अमीबा, पारामेसियम, लेशमेनिया, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर है स्पायरोगिरा वेजिटेटिव प्रोपगेशन नहीं करता, ये भी गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत। क्यों भाई, क्योंकि स्पायरोगिरा जो है ना वो तुम्हारा करता है फ्रेगमेंटेशन। क्या करता है, फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन करता है, ठीक है। तो ये सब कॉमन कॉमन चीज को याद रखना होगा, ठीक है, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के बदला कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, दिख रहे ना। तो हाइड्रा, बर्डिंग, पारामेसियम, बाइनरी फिजन, स्पायरोगिरा, तो वारा हो गया ये फ्रेगमेंटेशन। और क्वेश्चन पूछ सकता है जैसे स्पोर फॉर्मेशन, तो स्पोर फॉर्मेशन से ब्रेड मॉल्ड हो गया, राइजोपस बोल सकते हो, ठीक है। रीजनरेशन से प्लेनेरिया हो गया, ठीक है, ये सब याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लोरिंग प्लांट, ठीक है, मतलब कि जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है ना उसका स्टेजेस बताइए, करेक्ट सीक्वेंस बताइए, है ना, जो फ्लोरिंग प्लांट में होता है, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता है, गैमेट्स फॉर्म होगा, ठीक है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनेगा और वही एम्ब्रियो सीडलिंग का रूप ले लेगा, ठीक है। तो इसका क्या होना चाहिए, पहले गैमेट फिर जाइगोट बनेगा, दोनों फ्यूज होगा तो, ठीक है, फिर क्या बनेगा, एम्ब्रियो, फिर क्या बनेगा, सीडलिंग। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन होना चाहिए गैमेट, जाइगोट, एम्ब्रियो, सीडलिंग। वेरी गुड, ये सही है। अब बी क्यों नहीं हो सकता है, जाइगोट, पहले जाइगोट कैसे बनेगा, पहले तो गैमेट बनेगा ना, तो ये ऑप्शन गलत है। सीडलिंग, पहले सीडलिंग कैसे हो जाएगा, गैमेट्स, गैमेट्स ठीक है, पहला गैमेट्स लगा, फिर एम्ब्रियो नहीं बनेगा, उसके बाद जाइगोट, थोड़ी नहीं, गलत है ये, ठीक है, दिख रहे होंगे आप लोग, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मतलब एक तरह से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो करेक्ट सीक्वेंस है ऑर्गन का वो बताना है, ठीक है, जो स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। तो देखिए बनता कहां है स्पर्म, तो टेस्टिस में, कहां बनता है, टेस्टिस में, फिर कहां जाता है, स्पर्म डक्ट, कहां जाता है, स्पर्म डक्ट, फिर कहां जाता है, यूरेथ्रा, ठीक है, यूरेथ्रा, ठीक है। स्पर्म डक्ट का दूसरा नाम है वास डिफरेंस, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सही है। ये क्यों नहीं हो सकता है, टेस्टिस, यूरेटर, ये तो हम पढ़े ही नहीं ऐसा, यूरेटर फिरेटर, टेस्टिस, यूरेथ्रा, यूरेटर नहीं, टेस्टिस, वास डिफरेंस, यूरेटर
देखो ये दोनों में ऑप्शन गलत, कंफ्यूज हो सकता है ना। तो यूरेटर में जाएगा ही नहीं, यूरेटर तो यूरिन आता ना, किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में यूरेटर लेके आता है यूरिन, है ना। तो यूरेटर जो है ना, ये ध्यान रखिएगा, ये गलत है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फ्लोइंग टेक्निक इज यूज्ड एज अ कंट्रासेप्टिव मेथड इन मेल्स ओनली, ओनली मेल्स, फीमेल्स में नहीं बोल रहा, ओनली मेल्स, ठीक है। तो कॉपर टी फीमेल्स में होता है, इसलिए मेल वाला नहीं होगा। ओरल पिल्स, ये भी फीमेल। ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब्स, ये भी फीमेल। ब्लॉकेज ऑफ वास्ट डिफरेंस, दिस इज द करेक्ट, ठीक है। क्या होता है ना, सर्जिकल, एक तरह से सर्जिकली क्या होता है ना कि यहाँ पे ब्लॉकेज कर दिया, जैसे वास्ट डिफरेंस है यहाँ पे, जैसे मान लो कि ये है और यहां से ऐसा निकला है, ठीक है, ये है टेस्टिस, ठीक है, और इस तरीके से निकला है, और ये इस तरह के बीच में ही क्या किया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा, ब्लॉक, यहां पे ही ब्लॉक कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पे ब्लॉक कर दिया दोनों में, तो क्या होगा, इससे क्या होगा, स्पर्म तो बनेगा लेकिन आगे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है द स्टेमेन कंटेन्स, स्टेमेन पता है क्या होता है, स्टेमेन पता होगा, स्टेमेन तुम्हारा मेल पार्ट होता है। स्टेमेन क्या होता है, मेल पार्ट, मेल पार्ट होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ऐसा दिखता है, ऐसा, ये होता है एंथर, क्या होता है, एंथर, ठीक है। इसी में होता है पॉलन ग्रेन, क्या होता है, पॉलन ग्रेन, और ये होता है फिलामेंट, फिलामेंट, ठीक है। तो द स्टेमेन कंटेन्स स्टिग्मा, गलत। सेपल्स, गलत। पॉलन ग्रेन, दिस इज द करेक्ट। ओव्यूल, गलत, ठीक है। तो पॉलन ग्रेन आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्टेमेन का जो पार्ट होता है उसी में तो पॉलन ग्रेन होता है ना, यही तो पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो ये पॉलन ग्रेन है, ये ध्यान रखिएगा। पॉलन ग्रेन एक तरह का डस्ट जैसा होता है, ठीक है, इसी में स्पर्म सेल होता है। नेक्स्ट है, अब यहां से हम लोग पढ़ेंगे सर्सन रीजन का क्वेश्चन, है ना, जो बच्चों लोगों का क्या है, सिर दर्द है ना, सिर दर्द, ठीक है। मतलब बहुत लोगों के लिए है ना, सभी के लिए तो नहीं है, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो नहीं है, ठीक है। उनके लिए तो तुम आंख बंद करके आंसर दे देंगे, है ना, आंख बंद की आंसर, ठीक है। लेकिन जो पढ़ते नहीं है उनके लिए ये है, शुरू से ही बनता हुआ आ रहा है, जितने भी सुने हैं सर सर्सन रीजन में डाउट होता है सर, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे ऑप्शन दे दिए हैं, बार बार लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है, अगर ए और बी, ए और आर दोनों, असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है तो ट्रू, और आर मान लो कि ए का क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि असर्शन और रीजन ट्रू है लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर ए इज ट्रू है लेकिन आर इज फॉल्स है तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है ऐसा कि असर्शन फॉल्स हो जाए लेकिन रीजन ट्रू हो जाए, तो ये ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। हम लोग के टाइम में तो ये कंसेप्ट नहीं था, ठीक है। अब देखो नया ऐड हुआ है, मतलब एक तरह से पहले नहीं था, कोरोना के बाद पहले नहीं था, है ना, 2015-2016 में ये नहीं था कंसेप्ट असर्शन रीजन वाला। आगे है क्वेश्चन नंबर 11, असर्शन बोल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट ऑफ डिफरेंट सेक्सेस। हाँ सही बात है भाई, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है, वो भी अलग अलग सेक्सेस का, एक मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है। विच प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमेट, हाँ सही है, मेल गैमेट स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और फीमेल गैमेट ओवा प्रोड्यूस करेगा, ये तो सही बोल रहा है, ठीक है, मतलब ये सही है, assertion is right। अब देखते हैं रीजन, द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, हाँ भाई सही बोल रहा है कि मेल और फीमेल गैमेट मिलेगा तो एक जाइगोट बनेगा, और वो भी कहां, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो सही बोल रहा है, विच डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, जो एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है। अब देखो दोनों सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। अब सवाल उठता है ना कि क्या रीजन जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो देखो यहां पे क्या बना, दो पेरेंट इन्वॉल्व होता है और दोनों पेरेंट क्या बनाता है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। अब इस रीजन इसमें क्या बोला कि जो मेल और फीमेल गैमेट है फ्यूज हो जाता है, एक जाइगोट बनाता, तो सही बात है ना, रीजन बता रहा ना कि हाँ भाई क्यों फॉर्म होता है, दोनों फ्यूजन होने के लिए, जाइगोट बनाने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ए एंड आर इज ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, है ना, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब है 12 नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है असर्शन
टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। हाँ भाई सही है। टेस्टिस कहाँ रहता है? पता है ना, स्क्वाटर में रहता है। स्क्रोटम कहाँ है? बॉडी के बाहर है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है, ठीक है। और क्यों है? इन द स्क्वाटम, ठीक है। अब रीजन बोल रहे हैं, रीजन क्या बता रहा है? बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। हाँ भाई सही बोल रहा है। टेस्टिस कहाँ है? स्क्वाटम में। स्क्वाटम कहाँ है? बाहर। क्यों है? क्योंकि स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए बॉडी के टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, है ना। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए टेम्परेचर। हाँ सही बोल रहा है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन हो जाएगा A एंड R is 2 and R is the correct explanation ऑफ, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 भी असर्शन रीजन का ही है, लेकिन यहाँ पे असर्शन हम लिखे नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा असर्शन होगा, ठीक है। असर्शन यानी कि ए, ठीक है। देखिए असर्शन बोल रहा है अमीबा ऑलवेज प्रोड्यूस 2 आउटर अमीबा। हाँ भाई ठीक है, अमीबा जो है हमेशा 2 आउटर अमीबा बनाएगा। व्हाइल प्लाज्मोडियम डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल। हाँ ये भी सही है, क्योंकि अमीबा बाइनरी फिजन करता है और प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिजन करता है। बाइनरी फिजन में एक गैमेट या एक पेरेंट 2 डॉटर सेल बनाता है, और जबकि मल्टीपल फिजन में एक पेरेंट बहुत सारा डॉटर सेल बनाता है, ठीक है। तो अमीबा परफॉर्म बाइनरी फिजन, प्लाज्मोडियम परफॉर्म मल्टीपल फिजन। दिस इज द करेक्ट assertion, is the correct reason. amoeba undergoes binary fission while plasmodium undergo multiple fission। हाँ ये भी सही है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। बोल रहा है ना कि अमीबा जो है 2 डॉटर अमीबा बनाता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम भी बहुत सारा बनाता है। क्यों भाई? क्योंकि अमीबा आता है बाइनरी फिजन में और प्लाज्मोडियम आता है मल्टीपल फिजन में, तो इसमें भी सेम होगा आंसर। A and R is correct या ट्रू, and R is the correct explanation of A, ठीक है। नेक्स्ट है 14, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में सर्सन क्या बोल रहा है? यहाँ पे हम शॉर्ट में लिख दिए सर्सन मतलब ए। फ्यूजन ऑफ गैमेट्स गिव राइज टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। हाँ बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही, ठीक है। क्योंकि जब गैमेट्स फ्यूज होता है तो एक सिंगल सेल बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं। हाँ सही है। अब रीजन बोल रहा है जाइगोट इज अ फर्टिलाइज्ड ओम, है ना। हाँ ये भी सही है, जाइगोट जो है ना वो क्या एक तरह का फर्टिलाइज्ड ओम है। लेकिन हाँ यहां पे जाइगोट फ्यूजन ऑफ गैमेट से बना, ठीक है। क्यों बना यहां पे रीजन नहीं बोला है, क्यों बना रीजन दिया है नहीं। तो रीजन में तो दोनों सही है, सर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है यहां पे। तो यहां पे लिखना होगा ए एंड आर इज ट्रू but R is not correct explanation of A, ठीक है भाई। ये तो बना, तो ये तो नहीं बता ना क्यों, ये तो बताया कि हाँ भाई जाइगोट एक तरह का क्या है भाई, फर्टिलाइज्ड ओम है, ठीक है। तो मतलब सही है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में है assertion pollen grains from the carpel stick to the stigma of stamen, ठीक है। तो देखिए और रीजन में बोल रहा है द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल एंड बिकम सीड, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि पॉलन ग्रेन जो है ना वो कहां से जाता है, एंथर से जाता है। देखो ये एंथर है, ठीक है, और ये है स्टिग्मा, ठीक है, ये है स्टिग्मा। तो इससे जो है ना पॉलन ग्रेन यहां जाता है, स्टिग्मा तक जाता है, ठीक है। ये है कार्पेल, इसको क्या बोलते हैं कार्पेल। ये क्या है स्टेमेन, क्या है स्टेमेन, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टेमेन, और इसको बोल सकते हैं कार्पेल। क्या बोल सकते हैं कार्पेल या पिस्टिल बोल सकते हैं, ठीक है। ये है यहां से पोलन ग्रेन जा रहा है, ठीक है। क्या जा रहा है? पोलन ग्रेन जा रहा है कहां से? एंथर से स्टिग्मा तक। लेकिन यहां पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द कार्पेल, फ्रॉम द कार्पेल स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ स्टेमेन। तो भाई तुमको कंफ्यूज करने के लिए ही बोला, अगर तुम अच्छा से नहीं पढ़ोगे तो गलत कर दोगे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि कार्पेल से पोलन ग्रेन जो है
वो स्टेमेन के स्टिग्मा तक जाता है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन बनाने वाला भी सोचा है कि हाँ 90% ये सब अच्छा से नहीं पढ़ता है। ठीक है, कार्पेल से कैसे जाएगा पोलन ग्रेन, और स्टेमेन का कैसे, स्टेमेन का थोड़ी ना स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा तो होता है कार्पेल का, तो कार्पेल से तो नहीं जा सकता ना स्टेमेन तक पोलन ग्रेन, क्योंकि ये पोलन ग्रेन थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, तो ये जो है सर्सन गलत है। ठीक है, इसका होना चाहिए पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ अ स्टेमेन टू या स्टिक टू द स्टिग्मा ऑफ कार्पेल, जो ये नहीं बोला है, दिस इज द रॉन्ग। ठीक है, रीजन आर, रीजन क्या बोल रहा है, द फर्टिलाइज्ड एग सेल ग्रो इनसाइड द ओव्यूल। हाँ भाई, जो फर्टिलाइज्ड होगा एग सेल वो कहां होगा, ग्रो कहां होगा, ओव्यूल में। ठीक है, और बिकम सीड एंड बिकम सीड्स। ठीक है, तो ये सही है। ठीक है, ये क्या है, सही है, द फर्टिलाइज्ड एग सेल्स ग्रो इनसाइड द ओव्यूल, है ना, एंड बिकम सीड। तब जब फर्टिलाइज्ड होगा वो ओव्यूल में ग्रो होगा और ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा। तो दिस इज द ट्रू। तो यहां पे हम लोग ऑप्शन लिखेंगे, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मतलब एसेशन रीजन खत्म हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे जो वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी मतलब जो एग्जाम में आएगा। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है, 2 नंबर 3 नंबर, इसी को 3 नंबर पर बना सकता है, 2 नंबर भी बना सकता है। ठीक है, कंसेप्ट लेकिन सबका सेम है, तुमको लिखने की कला आना चाहिए, है ना, इसलिए रिटन प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, जितना हो सके रिटन प्रैक्टिस। ठीक है, रिटन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो इसका मतलब है कि अगर मेहनती भी हो लेकिन रिटन प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो मतलब कि समझ जाओ कि 90 प्लस लाने का काबिल नहीं हो, क्योंकि जो भी क्वेश्चन याद कर रहे हो या पढ़ रहे हो उसको एक बार लिखो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है, स्टेट द चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द यूटेरस। ठीक है, बोल रहा है कि जो यूटेरस में चेंजेस होता है। ठीक है, कब भाई, पहला है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हैज अकर्ड, जब इम्प्लांटेशन होगा, एम्ब्रियो का क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा, तब 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 क्या चेंजेस आएगा, तब क्या चेंजेस आएगा यूटेरस में। और दूसरा है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो उस केस में क्या चेंजेस आएगा यूटेरस में। ठीक है, तो देखिए अगर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, जो यूटेरिन वॉल है वो ठीक हो जाएगा, बिकम थिक, स्पंजी। ठीक है, क्यों होगा, ताकि ब्लड का सप्लाई बढ़ जाए। ब्लड का सप्लाई क्यों बढ़ाना जरूरी है, क्योंकि जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होगा तो एम्ब्रियो को जो है बहुत तेजी से खाना पीना सब चीज मिले। ठीक है, तो दैट्स वाई जब एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है तो यूटेरिन वॉल ठीक हो जाता है, स्पंजी हो जाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहां पे देखो लिखा है यूटेरस वॉल बिकम्स थिक ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ ब्लड वेसल्स। क्यों होता है ठीक, क्योंकि ब्लड वेसल्स का डेवलपमेंट होता है। ब्लड वेसल्स क्यों जरूरी है यहां पे, ठीक है, क्योंकि जो फ्यूटस है, एम्ब्रियो है, उसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड करता है। ठीक है, एंड ग्लैंड इन इट और प्लेसेंटा डेवलप फ्रॉम द साइड ऑफ फ्यूटस। ठीक है, और प्लेसेंटा डेवलप होता है सो दैट इट कैन डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर एंड पास द वेस्ट टू द मदर बॉडी। ठीक है, जैसे प्लेसेंटा के थ्रू खाना पीना मम्मी से जाएगा फ्यूटस में, और फ्यूटस से जो भी वेस्ट होगा, है ना, वो जाएगा मदर्स ब्लड में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं, है ना, स्पर्म और ओवा दोनों मिला ही नहीं, फ्यूज ही नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो वॉल, यूटेरिन वॉल ठीक हुआ है, स्पंजी हुआ है, ठीक है, वो ब्रेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्रेक, और म्यूकस और ब्लड और उसमें ओवा, डेड ओवा बाहर निकलेगा वेजाइना के थ्रू। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग मेंस्ट्रुएशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। लिखा है यूटेरस लाइनिंग गेट्स पील्ड एंड सेड ऑफ अलोंग विथ म्यूकस, ब्लड एंड डेड ओवम ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, और ये हर मंथ होता है जब गर्ल्स एडोलेसेंस पीरियड में पहुंचती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 17, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, बोल रहा है कि वेरिएशन आर सीन इन द ऑर्गेनिज्म। हाँ भाई,
हम अपने पेरेंट्स के हूबहू नहीं है ना, नहीं है ना, तो वेरिएशन आया ना हमारे अंदर। ठीक है, स्टेट द टू मेन कॉजेज ऑफ वेरिएशन। अब बोल रहा है कि दो कॉजेज बताइए जिसकी वजह से वेरिएशन होता है। तो बताओ, तो पेरेंट्स से हम अलग अलग हैं थोड़ा, क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था पेरेंट्स जो मेल है मेल गैमेट, फीमेल फीमेल गैमेट, पहले उनके सेल में जो हुआ होगा डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ होगा, दैट्स व्हाई डीएनए में एरर आया, और उसी की वजह से वही डीएनए हमारे अंदर आया, तो हमारे अंदर जो है एरर की वजह से वेरिएशन आया। तो पहला कॉजेज क्या है ना, डीएनए में एरर की वजह से। ठीक है, लिखा है चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, यानी कि डीएनए एट द टाइम ऑफ डीएनए कॉपी, मतलब डीएनए में चेंज हो जाना, एरर आ जाना, कब भाई? डीएनए कॉपिंग के टाइम में। ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि लाइट, टेम्परेचर, न्यूट्रिशन, विंड, वाटर, ये भी क्या करता है, ये भी एक तरह का कॉजेज है, कारण है वेरिएशन का। और लास्ट है म्यूटेशन, है ना, म्यूटेशन भी होता है। ठीक है, कभी कभी म्यूटेट हो गया, मतलब देखते हो ना कोरोना वाला कितना म्यूटेशन हो रहा था, अलग अलग वेरिएंट का आ रहा था। ठीक है, कोरोना तो वहां भी म्यूटेशन हो रहा था, हम लोग में भी हल्का होता है लेकिन बहुत कम होता है म्यूटेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? बोल रहा है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्पर्म एंड एग ऑफ ह्यूमन। स्पर्म और ओवम यानी कि एग में क्या डिफरेंस है। ठीक है, और दूसरा बताना है कि इंपॉर्टेंस है, अगर डिफरेंस है तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग यहां पे डायग्राम बनाए सिंपली, तो डायग्राम अगर बनाए स्पर्म का, ठीक है, ये स्पर्म है। ठीक है, और ये क्या है? ओवा। क्या है? ओवा। ठीक है, अब देखो बताते ये टेल है। क्या है? टेल। ये है माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको एनर्जी देता है ताकि मूव करे। ठीक है, और ये है हेड, और हेड में होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, अब देखो ये है ओवा। ठीक है, एग है, ओवम। ठीक है, और ओवम है, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये है ओवा, ओवम, और ये है स्पर्म। तो देखिए पहला डिफरेंस है कि ये मूव कर सकता है जबकि ये मूव नहीं करता है। पहला डिफरेंस, ये मोटाइल होता है जबकि ये मोटाइल नहीं होता है। दूसरा, ये छोटा है, बहुत छोटा है। ठीक है, और जबकि ये बहुत बड़ा होता है। ठीक है, ये देखना, ये याद रखना। ठीक है, मतलब एक तरह से ह्यूमन का सबसे छोटा सेल माना जाता है स्पर्म, और ह्यूमन में सबसे बड़ा बोल सकते हैं ओवम। ठीक है, तो ओवम और ये हो गया न्यूक्लियस, ये मतलब स्पर्म। ठीक है, मोटाइल नॉट मोटाइल। ठीक है, यानी कि मूव कर सकता है जबकि ये मूव नहीं कर सकता है, पहला डिफरेंस। दूसरा, छोटा है, बड़ा है। तीसरा, कि ये एक बार में मिलियंस ऑफ रिलीज होता है ना, एक बार में मिलियंस ऑफ रिलीज होता है, जबकि ये एक महीना में एक ही होता है, वो भी हर अल्टरनेट मंथ में एकक ओवरी से एकक निकलता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन बोल रहा है स्पर्म आर मोटाइल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, produced in large numbers by a male. Eggs are non-motile and only one is produced at a time by the female. ठीक है, अब कैसे इंपॉर्टेंट है? ठीक है, इंपॉर्टेंट कैसे है? तो sperms are motile as they have to travel up to egg for fertilization. देखो अब मोटाइल है, मूव करेगा, अगर ये भी मूव नहीं करेगा, ये भी नहीं मूव करेगा, तो पहुंचेगा कैसे और फ्यूज कैसे होगा? तो ये रुका हुआ है, और जबकि ये मूव कर रहा है, मूव करते 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 फ्यूज हो जाता है। ठीक है, इट बिकम्स जाइगोट, अब फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा। ठीक है, रिमेन्स प्रोटेक्टेड इनसाइड फीमेल्स बॉडी, मतलब एक पता ना फर्टिलाइज्ड एग, जब ये आएगा तो इसमें घुस जाएगा। ठीक है, इस तरीका से, इस तरीका से ऐसे चला जाता है, फ्यूज हो जाता है दोनों। ठीक है, अब फ्यूज होने के बाद एक सेल बन जाएगा जिसको बोलेंगे जाइगोट। ठीक है, इनसाइड फीमेल्स बॉडी एंड गिव्स राइज टू फ्यूटस एंड बॉर्न बेबी, और इससे क्या होता है कि तुम्हारा बेबी बनता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 है रीजनरेशन इज नॉट रिप्रोडक्शन। बोल रहा ना कि रीजनरेशन जो है ना वो रिप्रोडक्शन नहीं है। ये स्टेटमेंट को जस्टिफाई कीजिए विथ रीजन। ठीक है, देखिए रीजनरेशन का मतलब है ना कि बॉडी का कोई भी पार्ट ब्रेक हो जाना। ठीक है, और ब्रेक होने के बाद एक नया उससे बन जाना। ठीक है, इंडिविजुअल बन जाना, या उसका जो भी है पार्ट वो आ जाना।
ठीक है। तो देखो लिखा, व्हेन अ पीस इज कट फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी पीस किसी ऑर्गेनिज्म से कट हो जा रहा है तो वो क्या होता है, वो रीग्रो हो जाता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, रीजनरेशन पता होगा एक स्पेशलाइज्ड सेल के थ्रू होता है जिसको बोलते हैं रीजनरेटिव सेल। क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव सेल। इट इज नॉट रिप्रोडक्शन सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट बी एबल टू ग्रो थ्रू पीसेस, ठीक है। ये याद रखना, बहुत सारा ऐसे होते हैं जो पीसेस से ग्रो नहीं होते हैं, ठीक है, पीसेस से ग्रो नहीं होता है। जैसे मान लो छिपकली है, ठीक है, अब छिपकली का पूंछ कट कर दिए, तो पूंछ कट किए तो वो पूंछ से थोड़ी ना एक नया छिपकली आ जाएगा, नहीं आता है ना। वो अपना जो है, जो कटा हुआ है उसको रीजनरेट कर लेता है, उससे थोड़ी ना जो कट गया उससे नया आ गया एक छिपकली, नहीं आया, ठीक है। तो एक तरह से इसको हम लोग रीजनरेशन को रिप्रोडक्शन नहीं मानते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऑर्गेनिज्म जो है पीस से जनरेट नहीं होता है। चाहे स्टारफिश, स्टारफिश का अगर कट गया कुछ पार्ट थोड़ा सा, तो वो कटा हुआ पार्ट ही रीग्रो होता है, ना कि कट के जो गया पानी में उससे भी एक आ गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसलिए इसको फुल्ली रिप्रोडक्शन नहीं माना जाता है। प्लेनेरिया में तो होता है, प्लेनेरिया में क्या होता है कि अगर कितना भी पीस कट करो सबसे नया ऑर्गेनिज्म होगा, ठीक है, लेकिन फुल्ली इसको नहीं माना गया है, ठीक है, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता है ऐसा, ठीक है। चलिए आगे है, मेंशन द फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का फंक्शन बताना है। सॉरी, तो प्लेसेंटा का फंक्शन, प्लेसेंटा का फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन देखिए प्लेसेंटा होता क्या है पहले वो देखिए। जैसे प्लेसेंटा का फंक्शन देखिए क्या होता है, जैसे ये मान लो यूटेरियन वॉल है, ठीक है, ये यूटेरियन वॉल है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम बना रहे हैं ऐसे। अब ये यूटेरियन वॉल है, अब यहाँ पे मान लो कि फ्यूटस है, क्या है ये, फ्यूटस, इस तरीके का फ्यूटस, ठीक है। और ये होता है इम्बिकल कॉर्ड, क्या होता है, इम्बिकल कॉर्ड। और ये इसके वॉल में, इसके मतलब इसके में क्या होता है, जैसे इधर से क्या होता है ना, इधर से एक तरह से वो बना रहता है, क्या बोलते हैं, विल्ली, क्या बनता है, विल्ली। और इधर से जो है ना ब्लड सप्लाई होता है, क्या होता है, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई होता है, क्या होता है, ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पे बन जाता है एक डिस्क जैसा शेप बन जाता है, क्या बन जाता है, डिस्क जैसा शेप, इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है। प्लेसेंटा एक तरह का डिस्क स्पेशल स्पेशल टिश्यू है, ठीक है। और ये टिश्यू किसके किसके बीच में बना है, फ्यूटस और मदर के बॉडी से जो एक टिश्यू बना है। जैसे इधर से बना मदर, इसके इस फ्यूटस की साइड से विल्ली आया, क्या आया, विल्ली, और इसके साइड से ब्लड कैपिलरीज आया, ठीक है। तो क्या होता है कि ये दोनों अटैच हो जाता है, एक तरह से टिश्यू बना लेता है दोनों मिलकर, जिसको बोलते हैं प्लेसेंटा, ठीक है। प्लेसेंटा के थ्रू जैसे क्या होता है, जैसे मदर मदर से जो भी खाना पीना है, ऑक्सीजन है, वो कहाँ जाएगा, फ्यूटस में जाएगा, ठीक है। और याद रखना कि प्लेसेंटा और फ्यूटस के बीच में एक होता है अनबिलिकल कॉर्ड, क्या होता है, अनबिलिकल कॉर्ड, इसको बोलते हैं अनबिलिकल कॉर्ड, क्या बोलते हैं, अनबिलिकल कॉर्ड, ठीक है। अनबिलिकल कॉर्ड कहते हैं, मतलब अनबिलिकल कॉर्ड क्या है, एक तरह का लाइफ लाइन बोल सकते हो, है ना, लाइन बोल सकते हो, रेखा है जो बेबी और ये मदर के से जुड़ा हुआ रह रहा है, और इसी के थ्रू खाना पीना जा रहा है ना। और जो भी फ्यूटस वेस्ट निकाल रहा है, जैसे CO2 या अपने बॉडी से वेस्ट हो गया, नाइट्रोजनियस वेस्ट, ये सब वो सब इसी कॉर्ड के थ्रू आ रहा है प्लेसेंटा में, प्लेसेंटा से बॉडी में चला जा रहा है, ठीक है, और मदर बॉडी के थ्रू निकल जाता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन हो गया ऑक्सीजन, खाना पीना जो है मदर के साइड से फ्यूटस में जाना, दूसरा वेस्ट मटेरियल को फ्यूटस से मदर में आ जाना, ठीक है। देखो लिखा है प्लेसेंटा का फंक्शन, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फ्रॉम द मदर टू द एम्ब्रियो, पहला। दूसरा है वेस्ट जनरेटेड बाय द एम्ब्रियो इज रिमूव्ड बाय द ट्रांसफरिंग इट टू द मदर्स ब्लड, जो हम बताए वही चीज है। अब देखिए बी, मतलब कि फ्लोपियन ट्यूब्स का काम बताया थे। फिलोपियन ट्यूब्स होता क्या है, जैसे ये है तुम्हारा ओवरी, ठीक है।
ठीक है, इस तरीका से है। तो ये देखिए, ये है तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब। क्या है ये? फ्लोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है? फ्लोपियन ट्यूब। अब ये फ्लोपियन ट्यूब जो है, ये फ्लोपियन ट्यूब यहां से अटैच रहता है। ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। ये है फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब जो है उसका फंक्शन क्या है? पहला, यहां से जैसे गैमेट्स बना, ओवम बना, तो ओवम यहां आएगा, वो यहां आने के बाद चला जाएगा यूटेरस में। ठीक है, तो हेल्प्स इन कैरिंग द एग फ्रॉम द ओवरी टू द यूटेरस, पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है, पहला फंक्शन हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है ना कि फर्टिलाइजेशन जो है ना यूटेरस में नहीं होता। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? यहीं पे होता है। फर्टिलाइजेशन जो है यहां होता है। ठीक है, तो याद रखना फर्टिलाइजेशन जो है फ्लोपियन ट्यूब्स में ही होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यूटेरस में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, ये है वेजाइना। ठीक है, इसको हम बताया था, ये है वेजाइना। ठीक है, फिर ये है सर्विक्स। ठीक है, ये है ओवरी, ये है फ्लोपियन ट्यूब, और ये है यूटेरस। ठीक है, तो याद रखना यहां पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता, फर्टिलाइजेशन होता है तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब्स पे। कहां होता है? फ्लोपियन ट्यूब्स में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहे हैं? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द फ्लोइंग इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड। तो ये दोनों का फंक्शन क्या है? तो हम पहले ये दोनों दिखा देते हैं कहां, है ना, आगे हम बनाए हैं। देखो ये जो है ना, ये वाला जो है ना, ये है तुम्हारा प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो है, ये इसको बोलते हैं हम लोग सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, अब चलते हैं रिटर्न। देखिए, तो यहां नहीं, यहां पे क्या है? व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड? देखिए, सेमाइनल वेसिकल से एक फ्लूइड निकलता है। क्या निकलता है? दोनों से फ्लूइड निकलता है। ठीक है, और दोनों से जो फ्लूइड निकल रहा है वो मिल जाता है किसके साथ? वो मिल जाता है स्पर्म के साथ। ठीक है, और सीमेन बना लेता है। क्या बना लेता है? सीमेन। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये दोनों सीक्रेट करता है फ्लूइड। मतलब फ्लूइड जो है, ऐसे लिख सकते हैं, फ्लूइड प्लस स्पर्म मिल जाएगा ना, तो बन जाएगा सीमेन। क्या बन जाएगा? सीमेन। ठीक है, ये ध्यान रखना। और ये फ्लूइड जो है स्पर्म को मूवमेंट में हेल्प करता है ताकि आसानी से ट्रांसपोर्ट करे, और दूसरा है ये फ्लूइड जो है ना, इसको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो ये फ्लूइड का फंक्शन हो गया जो सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकल रहा है। ठीक है, आगे है, लिखा है बोथ सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड add their secretion so that the sperm remain in a fluid which make their easier transport and also this fluid provides nutrition। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये दोनों ग्लैंड से, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड से, दोनों से एक फ्लूइड निकलता है। ठीक है, और वो फ्लूइड ट्रांसपोर्ट करने में इजी होता, स्पर्म को ट्रांसपोर्ट कराने में हेल्प करता है, और दूसरा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे हम थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे कि 10th लेवल इतना ही है। ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा चीज जानेंगे तो देखिए, सेमाइनल वेसिकल से दोनों से अलग अलग फ्लूइड निकलता है। सर ये क्या बता दिया, आप कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना? तो देखो, सेमाइनल वेसिकल से जो है ना, ऐसा फ्लूइड निकलता है जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। मतलब इसमें हर तरह का चीज रहेगा जो स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो है ना, प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलता है फ्लूइड लिक्विड, लेकिन मिल्की होता है, मिल्की व्हाइट लिक्विड होता है। क्या होता है? मिल्की व्हाइट। और ये क्या करता है कि पूरे स्पर्म का जो मीडियम है उसको क्या बनाता है? एल्कलाइन। क्या बनाता है? एल्कलाइन। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। क्यों एल्कलाइन बनाता है? क्योंकि जो वेजाइना होता है, वेजाइना का जो इन्वायरमेंट होता है वो एसिडिक होता है, और एसिडिक है वो, तो क्या होगा? इसको एल्कलाइन बनना होगा, तभी वहां एग्जिस्ट करेगा। अदरवाइज क्या होगा? डेड हो जाएगा जितना भी स्पर्म जाएगा। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन एनसीईआरटी लेवल चलेंगे तो क्या होगा? दोनों से एक सीक्रेट फ्लूइड निकलता है, वो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिलकर सीमेन बनाता है, और
इससे क्या होता है ना कि ये फ्लूइड खाना भी दे रहा है और प्लस मूवमेंट में हेल्प कर रहा है। आगे है व्हाई आर द टेस्टिस लोकेटेड इनसाइड द आउटसाइड द सॉरी व्हाई आर द टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्वेश्चन बोल रहा है ना, ये हम बता चुके हैं, क्योंकि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर क्यों है कौन, टेस्टिस। टेस्टिस कहां है, स्क्रोटम में, स्क्रोटम कहां है, बाहर है, ठीक है। मेंशन द इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ टेस्टिस। तो इसका तो आंसर मैंने बता दिया है। बाहर क्यों होता है, क्योंकि बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए, तभी वो स्पर्म प्रोडक्ट हो सकता है। स्पर्म अच्छा क्वालिटी का मतलब एक तरह से बन सकता है, ठीक है। अगर बॉडी के टेम्परेचर से नहीं है कम तो वो स्पर्म नहीं बनेगा, या बनेगा भी तो उससे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। आगे है इंडोक्राइन फंक्शन। इंडोक्राइन फंक्शन में क्या हो गया, पढ़े थे हम लोग, इंडोक्राइन ग्लैंड है ना। इंडोक्राइन फंक्शन मतलब हार्मोन्स बनाएगा, पता है, टेस्टिस हार्मोन्स बनाता है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन का काम क्या है, पहला सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर और दूसरा प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्पर्म के प्रोडक्शन में। और एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन फंक्शन मतलब स्पर्म बनाना। एक्सोक्राइन मतलब जो बनने के बाद बाहर आए, तो ये स्पर्म बाहर आता है, ठीक है। तो ये स्पर्म हो गया एक्सोक्राइन फंक्शन, और इंडोक्राइन हो गया हार्मोन्स। हार्मोन्स अंदर ही रह जाता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन। चलिए, आई होप आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन, 23 नंबर, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, लिस्ट 2 एडवांटेज एंड 2 डिसएडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो देखिए, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, मैंने बताया था, ठीक है। वेजिटेटिव वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है एसेक्सुअल का पार्ट है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, सीडलेस प्लांट का, ऐसा प्लांट को ग्रो किया जाता है जिसमें सीड की जरूरत नहीं है। तो मतलब क्या क्या, स्टेम का यूज करके, लीफ का यूज करके और रूट का यूज करके प्लांट ग्रो करवाया जाता है, ठीक है। अब देखिए एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज यही है कि इसमें एक शॉर्ट इंटरवल में बहुत नंबर ऑफ प्लांट, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। दूसरा है कि इसमें सीडलेस प्लांट का प्रोडक्शन होता है, ठीक है, सीडलेस प्लांट जो भी बिना सीड का हो, ठीक है। और भी इसका है दूसरा कि फास्ट होता है, ये क्या होता है, तीसरा बोलेंगे तो फास्ट होता है, बहुत फास्टली, मतलब वही हो गया, इसका मीनिंग वही हो गया, है ना, मीनिंग वही हो गया। वेरिएशन नहीं होता है, याद रखना, इसमें वेरिएशन कोई नहीं होता है, सिमिलर होता है सब, मतलब आइडेंटिकल होता है सब प्लांट। क्या होता है, आइडेंटिकल, आइडेंटिकल होता है, ठीक है, आइडेंटिकल होता है। अब देखिए डिसएडवांटेज क्या है, बोल रहा है कि कोई भी वेरिएशन नहीं होगा, ठीक है। आगे है इसमें डिजीज आसानी से पूरे स्पेसिस में हो सकता है। अगर एक स्पेसिस में है, मतलब एक प्लांट में है, तो उससे पूरा प्लांट क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कॉपर टी। कॉपर टी का फंक्शन क्या है, ठीक है। कॉपर टी जो है एक तरह का क्या है, आईयूसीडी है, ठीक है, बोल सकते हैं आईयूसीडी, मतलब इंट्रायूटेरिन कंट्रासेप्टिव, ठीक है, डिवाइस है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉपर टी, कॉपर टी ऐसा शेप का होता है, और इसमें जो है ना कॉपर ऐसा रहता है, इसमें लगा हुआ है इस तरीके से, पूरा प्लास्टिक का बना रहता है वो, और इसके ऊपर जो है कॉपर का वायर रेल होता है, ठीक है। और इसको यूटेरस में एक तरह से इम्प्लांट कर दिया जाता है, मतलब कि लगा दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि इससे जो कॉपर आयन निकलता है, क्या निकलता है, कॉपर आयन निकलता है। और वो कॉपर आयन क्या करता है ना कि जैसे ही स्पर्म जाएगा ना, वो कॉपर आयन जो है उसकी पावर को कम कर देगा, मूवमेंट के पावर को कम कर देगा। किसके मूवमेंट को, स्पर्म के। स्पर्म बहुत मूव करता है ना, तो उसको ऐसा बना देगा कॉपर आयन कि वो मूव ना करे, और मूव ना करे तो क्या, फर्टिलाइज नहीं होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होने देता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी रुकता है, ठीक है। कॉपर टी जो है वो फंक्शन क्या है, तो प्रेगनेंसी रुकेगा, ठीक है। तो कॉपर टी प्रिवेंट्स प्रेगनेंसी एज इट प्रिवेंट इम्प्लांटेशन इन द यूटेरस, ठीक है, मतलब इससे प्रेगनेंसी रुकता है। 100% नहीं बोला जाता, 99% ऐसा बोला जाता है कि ये कारगर होता है प्रेगनेंसी रोकने में, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, या होता है कि इसका इफेक्ट क्या है, तो इसका बैड इफेक्ट यही है कि बहुत ज्यादा यूटेरस में क्या होगा, इरिटेशन होगा, क्या होगा, इरिटेशन होगा, ठीक है। फिर तुम्हारा मेंस्ट्रुएशन में भी ब्लड म्यूकस मतलब बहुत ज्यादा निकलेगा, ठीक है, बहुत सारा है साइड इफेक्ट, लेकिन एक एनसीईआरटी में जो दिया है वो लिखना है इरिटेशन हो जाता है ना यूटेरस में। आगे है क्वेश्चन नंबर 25,
बोल रहा है लेबल पार्ट किटी, लेबल पार्ट ए एंड बी, ठीक है। देखो यहाँ पे ए बी सी और यहाँ पे एक डी भी है, यहाँ सी है, यहाँ पे देखो ये सी है, ठीक है, दिया नहीं है, ठीक है, छूट गया है मेरे से, या जो भी किए हैं छूटा है, यहाँ पे सी है, ठीक है। देखो बी जो है ना, ए जो है, ए तुम्हारा है सेमाइनल वेसिकल्स, क्या होता है, ए सेमाइनल वेसिकल्स, वेसिकल। बी जो है ना वो है प्रोस्टेट ग्लैंड, क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, अभी बताया था, ठीक है। डी जो है ना, डी, ये डी क्या है, स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस, और ये भी वही है, ठीक है, सेम है दोनों। सी भी क्या है, स्पर्म ही डक्ट है। ये लेवल कर दिया, एक तरह से लेवल करना था केवल ए और बी को, तो ए और बी क्या है, ए हो गया तुम्हारा सेमाइनल वेसिकल्स और बी हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। आगे बोल रहा है नेम द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्स ऑर्गन। ये देखो ये जो है ना टेस्टिस है, ये क्या है, टेस्टिस, और टेस्टिस से क्या बनेगा, कौन सा हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का नाम लिख देना, ठीक है। इट कंट्रोल्स, फंक्शन क्या है, फंक्शन तो नहीं बोला, रोल बोला, हाँ रोल बोला, तो टेस्टोस्टेरोन का रोल क्या है कि पहला गैमेट फॉर्मेशन में और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में हेल्प करता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बोल रहा है मेंशन द नेम ऑफ द सब्सटेंस दैट आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्यूब सी एंड डी। देखो सी जो है ये स्पर्म डक्ट है, ये भी स्पर्म डक्ट है, लेकिन देखो डिफरेंस क्या है ना कि यहां पे जो जा रहा है ये है स्पर्म, क्या है, स्पर्म फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां पे जो स्पर्म डक्ट है, यहां पे जो स्पर्म डक्ट है, यहां पे स्पर्म डक्ट में सीमेन हो रहा है, क्या फ्लो हो रहा है, सीमेन, क्योंकि ये सब ग्लैंड के साथ मिक्स हो जाएगा ना, तो सीमेन, तो ये ध्यान रखना, तो सी हो जाएगा स्पर्म और ये हो जाएगा सीमेन, ठीक है, और यूरिन, ठीक है, दोनों, ये ध्यान रखना। और ऐसा पूछा नहीं है, हमको लगता है कि ये डी हो सकता है कि ये भी हो, क्या बोलते हैं उसको, यूरेथ्रा भी हो सकता है ना, और यूरेथ्रा ही है, ठीक है। तो डी जो है ना यूरेथ्रा ही है, अगर लेवल करना है तो, लेवल वाला दिया नहीं है पार्ट, लेकिन अगर करना है तो यूरेथ्रा ही है, ठीक है। यूरेथ्रा से क्या पास होता है, सीमेन या यूरिन, ठीक है। स्पर्म ही है, स्पर्म भी तो उसी में आता है, सीमेन, ठीक है, सीमेन लिखो या स्पर्म लिखो, दोनों सेम ही है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बी क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड, ए क्या है, सेमाइनल वेसिकल्स, ये स्पर्म डक्ट है, ये यूरेथ्रा है, ठीक है। स्पर्म डक्ट से स्पर्म जाएगा, इससे यूरिन और सीमेन या स्पर्म जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है ये देखिए, ये है पिस्टिल कार्पेल, फीमेल पार्ट, ठीक है। तो देखो हम लोग ए को दिखाएंगे, तो ए क्या है, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे पोलन ग्रेन है, क्या है, पोलन ग्रेन। बी क्या है, बी स्टिग्मा है, क्या है, स्टिग्मा। सी क्या है, स्टाइल। डी क्या है, ओव्यूल है ना, ओव्यूल है डी। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये लेवल हो गया। अब लिख रहा है लिस्ट टू रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ वेरिएशन अमंग द, नहीं ये गलत है, ये वाला क्वेश्चन आपको लगता है अलग से ऐड हो गया, ठीक है, इसको मत लिखना, इसको हम बाद में अलग में बता देंगे। नेक्स्ट है लिखा है नेम द पार्ट मार्क ए इन द डायग्राम। ए क्या है, पोलन ग्रेन। नेम द पार्ट मार्क ए इन द डायग्राम हो गया। हाउ डज ए रीचेज पार्ट बी। ए जो है कैसे स्टिग्मा के पास आया, ए क्या है, पोलन, ठीक है। ए जो है बी के पास कैसे आया, तो ड्यू टू पॉलिनेशन, मतलब पोलन ग्रेन कैसे स्टिग्मा के पास आया, तो पॉलिनेशन के थ्रू। नेक्स्ट है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट सी। पार्ट सी देखिए हम थोड़ा सा गलत लेवल कर दिए, ये जो है ना पोलन ट्यूब है, क्या है ये, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब है, क्योंकि हमको ये ऐसा लगा कि एरो यहाँ पे है, ठीक है, एक्चुअली ट्यूब को दिखा रहा है। तो पोलन ट्यूब जो है ना बता रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये पोलन ट्यूब बनाया है जो पोलन ग्रेन से जा रहा है और ये ओव्यूल में जा रहा है, ठीक है, ओवरी ओव्यूल तक जा रहा है, और इसी के थ्रू जो है स्पर्म सेल जाता है, कितने जाता है स्पर्म सेल, और कितना टोटल स्पर्म सेल, 2, ये ध्यान रखना 2, एक तो ओवा से फ्यूज होता है और दूसरा जो है वो होता है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज, ठीक है। पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज होकर एंजियोस्पर्म बनाता है, और जब ओवा से होगा तो फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनाएगा, और इस पूरे प्रोसेस को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन भी बोलते हैं, तो थोड़ा सा ये अलग है, ठीक है, ये ध्यान रखना।
आगे है स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ द पार्ट सी, ठीक है। व्हाट हैपेंस टू द पार्ट मार्क डी आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज ओवर, तो डी ओव्यूल है, तो ओव्यूल क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सीड, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है 27 क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट ए बी सी, तो ए तो एंथर है भाई, ऐसा देखो ना, ये एंथर ही ना, ये है एंथर, ठीक है। बी क्या है, बी है स्टाइल, ए क्या हो गया एंथर, बी क्या हो गया स्टाइल, और सी क्या हो गया, सी तुम्हारा हो गया ओव्यूल, क्योंकि अंदर वाला पार्ट दिखा रहा तो सी ओव्यूल है। आगे बोल रहा है कि फिगर का नाम लिखिए, तो पार्ट ए एंथर, बी स्टाइल और सी ओव्यूल। अब फंक्शन भी बोल रहा है, तो एंथर क्या है, एंथर एक तरह का सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें तुम्हारा रिप्रोडक्ट, एक तरह से फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें पॉलन ग्रेन है, क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। तो एंथर इज ए पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कंटेन कॉल्ड स्टेमेन, लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन आर फॉर्म इनसाइड द एंथर। बहुत अच्छा, सही है। दूसरा फंक्शन है स्टाइल का, स्टाइल क्या है, स्टाइल एंड ओव्यूल आर द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर कॉल्ड कार्पेल इन पिस्टिल, तो एक तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, और वही है पॉलन ग्रेन को पहुंचाने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम, नेम द पार्ट्स 1 to 5, 1 से लेकर 5 तक लिखना है, तो हम अभी बताया ना। ए क्या है, 1 को बोलते हैं क्या, ये बताया था ना, ये है तुम्हारा फ्लोपियन ट्यूब। फ्लोपियन ट्यूब के एक और नाम है पता है, फ्लोपियन ट्यूब का दूसरा नाम ओविडक्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना, फ्लोपियन ट्यूब। दूसरा क्या है, दूसरा है ये, दूसरा है ओवरी, तीसरा यूटेरस, चौथा कर्विक्स, पांचवा वेजाइना, ठीक है, ये लेवल हो गया, ठीक है। तो ये हम पूरा ये सब बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है लिस्ट एनी 4 मेथड ऑफ contraception used by humans, how does their use have a direct effect on the health and prosperity of a family। देखो यहां पे एक होता है STD, यहां पे एक समझ लेना, STD होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, और एक होता है IUCD मतलब इंट्रा यूटेरिन कंट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो देखो मतलब कंट्रासेप्शन के लिए कौन कौन सा मेथड फॉलो करते हैं, 4 मेथड है। पहला बैरियर मेथड, बैरियर में क्या हो गया, हम लोग कॉन्डोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी रुकता है, और पहला सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज भी रुकता है। दूसरा क्या है कि प्रेगनेंसी भी नहीं होता है, ठीक है। आगे है मतलब प्रेग्नेंट भी नहीं होते। सेकेंड है हार्मोनल मेथड जो है जैसे ओरल पील, आई पील, सहेली, ये सब फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है। ये हार्मोनल जो होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस करता है, एक तरह से वहां पे ओवा नहीं बनेगा, ये जो है इसमें ये करता है, ठीक है। या तुमको स्पर्म को ओवा तक नहीं जाने देता है। आईयूडी का फुल फॉर्म है इंट्रा यूटेरिन डिजीज, ठीक है, जैसे कॉपर टी, लूप, ठीक है। फिर है 4 नंबर सर्जिकल मेथड में, जैसे वैसेक्टोमी मेल में होता है। क्या होता है वैसेक्टोमी में कि हम लोग स्पर्म डक्ट को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉकेज ऑफ स्पर्म डक्ट। और ट्यूबेक्टोमी में क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ फ्लोपियन ट्यूब, ठीक है। ये याद रखना फीमेल में होता है, ठीक है। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट और प्रोस्पेरिटी हेल्थ पे, तो हेल्थ अच्छा होता है, सुधरता है हेल्थ, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना कि हेल्थ ऑफ ए मदर इज प्रोटेक्टेड बिकॉज फ्रीक्वेंट प्रेगनेंसीज आर अवॉइडेड। इसमें क्या होता है कि प्रेगनेंसी जो है बार बार रुक जाता है, ठीक है। आगे है पेरेंट कैन गिव बेटर केयर एंड अटेंशन टू देयर चिल्ड्रन, ठीक है। अब क्या होता है कि बच्चा, जैसे एक बच्चा हुआ उसका भी ध्यान वान नहीं दिए, दूसरा बच्चा हो गया, तो फिर क्या होगा, दोनों को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या करते हैं हम लोग, एक बच्चा होने के बाद थोड़ा सा रोक देते हैं,
है ना, 2-3 साल, क्योंकि उसके बाद उसके पहले क्या होता है ना कि उस बच्चा को पहले बड़ा करते हैं, स्कूल जाने लगता है, उसके बाद है ना फिर करते हैं। तो उस टाइम तक रोकने के लिए हम लोग ये सब यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि मदर का भी हेल्थ अच्छा होता है और जो चिल्ड्रन आ रहा है, बेबी आ रहा है, उसका भी हेल्थ अच्छा हो जाता है। फैमिली फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव्स, है ना, ये भी होता है, ठीक है, क्योंकि बेबी करने से क्या होता है, बहुत पैसा वैसा खर्च भी होता है, उसको संभालना रखना, समझ लो ना, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इससे भी बचता है लोग, ठीक है। जैसे रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, अगर मान लो 4 बेबीज है तो 4 बेबीज को हम लोग हाई स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ाना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक को हम पढ़ा सकते हैं आराम से, या 2 को भी पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इस प्रेगनेंसी को रोका जाता है ये सब के थ्रू, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इससे क्या होता है, वीमेन का बहुत अच्छा लाइफ हो जाता है, हेल्दी लाइफ होता है। आगे है, ये लास्ट क्वेश्चन भी है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिजन इन अमीबा एंड मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। बाइनरी फिजन जो है अमीबा में कैसे होता है, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाइनरी फिजन क्या होता है कि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहां पे एक सिंगल पेरेंट डिवाइड होता है 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में, ठीक है। जैसे ये अमीबा है, ठीक है, अमीबा है। अमीबा पहले क्या होगा, इसका न्यूक्लियस फ्लैटेंड होगा, क्या होगा, फ्लैटेंड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी धीरे धीरे फ्लैटेंड हो जाएगा और न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा, 2 अमीबा बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन होता है। आगे है बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में जो है एक सेल जो है बहुत सारा डॉटर सेल में डिवाइड होता है। वो कैसे होता है वो देखिए। इसमें क्या होता है कि जैसे एक सेल है ना, एक सेल है। अब अनफेवरेबल कंडीशन, क्या ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है कि इसमें एक हार्ड लेयर सराउंड हो जाता है, जिसको बोलते हैं सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। क्या बोलते हैं, सिस्ट। देख लो ना, ये सिस्ट है, हार्ड लेयर, सिस्ट, अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम में। अब ये सिस्ट के अंदर क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है ना बहुत सारा न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है, और हर न्यूक्लियस के साथ छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और जब फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होता है तो ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है, उसमें से सब डॉटर सेल बाहर निकल जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि ये है तुम्हारा सिस्ट, क्या है, सिस्ट। अब क्या होगा, यही सिस्ट के अंदर जो है ना, यही सिस्ट के अंदर जो है बहुत सारा न्यूक्लियस टूटेगा, और हर न्यूक्लियस के चारों ओर थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म आ जाएगा। और जब फेवरेबल कंडीशन आएगा, तो जितना भी है सब बाहर निकल जाएगा, बहुत सारा डॉटर सेल बन जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होंगे, ठीक है। चलिए, तो आज का ये चैप्टर का पूरा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। अब इसको क्या करना है, बस पढ़ लेना है ना, जो हम बता रहे हैं लेक्चर देख लेना है, नोट्स कर लेना है, ठीक है। और इतना क्वेश्चन सफिशिएंट है, बोर्ड के लिए सफिशिएंट है इतना क्वेश्चन, ठीक है। और 5-10% और अपना खुद मेहनत कर देंगे, ठीक है, तो फिर तो इस चैप्टर से एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।